दोस्तों, हर शहर के अंदर कुछ शख्सियतें ऐसी होती हैं जो बेमिसाल होता है, और उन्हीं सब के लिए मैं आज भोपाल की सरजमीन पे एक ऐसी शख्सियत को जानने पहचानने के लिए आया हूँ। और भोपाल के शहर को, मेरे पीछे जो पूरी बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये नवाब के ज़माने के सारी इमारतें खड़ी हैं और ऐतिहासिक पार्क इकबाल मैदान के नाम से है ये। तो आज मैं कुछ बातों को लेके आया हूँ और हमारे साथ कुछ ही देर में साजिद साहब होंगे और मैं बताऊंगा कि साजिद साहब की शख्सियत भोपाल के अंदर क्या है। कि साजिद भाई जी, नगर निगम में जॉब करते हुए इतना खिदमत खल्क का शौक़ और जो मैंने एक्टिविटी देखी है वो काबिल बयां है। ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? देखिए, ये तो इंसान की कामना है, वो इंसान यही जज्बा है, यही शौक़ है, यही जोश है, यही जज्बे के उमंगों के साथ हम रोज़ निकलते हैं। दिमाग में हमेशा रहता है कि हम किसी के काम आ जाए, रास्ता बता दें, और हम भी खुद की कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा अपने लिए करें, अपने परिवार, अपने मोहल्ला, शहर, अपने प्रदेश, अपने राष्ट्र के लिए काम करें। तो वही काम का जज्बा दिल में है, दिमाग में। जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ काम हमें मिल ही जाता है। खिदमत खल्क हो, चाहे सड़क पे पड़े हुआ पत्थर हो, कांच हो, चाहे हमें कोई ऐसी चीज़ जो बच्चे नहीं समझ पाते कि इससे हमें नुकसान होगा, उनको भी रोकना और टोकना हमारा काम है, वो सबका काम है। आपकी पूरी कोशिश होती है कि कौम के अंदर जागरूकता पैदा हो, चाहे वो समाज सीख हो या तालीमी हो। ये कैसे पार पाएंगे? देखिए, हम जब दूसरों को देखते कहते हैं वो ऐसे बढ़ गया, वो ऐसा कर रहा है, तो भाई आपको किसने रोका है? कंपटीशन वाले एग्ज़ाम में पढ़िए, घर के अंदर टॉप करिए, दुनिया आपके कदमों में होगी, दुनिया आपको सलूट करेगी, दुनिया आपके माँ बाप का सम्मान करेगी। ये सब वो वाली बातें अंगूर ना मिले तो कटते हैं। हमें मेहनत करना है, पढ़ना है। मैंने भी पढ़ा, खूब पढ़ा, पढ़ता हूँ और आज भी रोज़ पढ़ता हूँ। तो ये कहना कि हमें मौका नहीं मिल रहा, वो मौका मिलता है। काम करिए, आगे बढ़िए, हम करने वाले को कोई रोक नहीं सकता। जी साजिद भाई, एक सवाल आपसे ये है मेरा कि आज के डेट में जो हालात हुए हैं देश के, कोरोना काल के बाद से लेकर दिल्ली में किसान लॉकडाउन के बाद से, इसके बाद से समाज, खासकर मुस्लिम तबका कहाँ जाए, क्या सोचे तालीमी एतबार से, महंगाई को देखते हुए? तालीमी एतबार से बहुत सारी संस्थाएँ हैं। मेरा ये कहना है, किसी चीज़ में नंबर 1 आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मेहनत करना पड़ेगी, और उस मेहनत के अंदर आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम लोग मेहनत तो करते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं। पढ़ने के अंदर आज हो भी रही है अगर पढ़ाई, तो उस पढ़ाई को हम ध्यान नहीं देते हैं कि इस पढ़ाई का मकसद क्या है। आज बहुत सारी जो जिसे बोलते हैं छात्रवृत्ति मिलती है, लोग आएँ, सीखें, पढ़ें, उसके लिए आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है। बहुत सी संस्थाएँ उनको फीस भी जमा करती है, किताबें भी देती है। लेकिन बस अफसोस, अभी मैं आपको लेके चलूँगा ये बीकेट मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, जो किताब आपको चाहिए अवेलेबल भोपाल वाले कराते हैं। तो बहुत लोगों में जज्बा है, लेकिन शर्त यह है कि उस जज्बे का कुछ नहीं होता जब तक उसका फ़ायदा ना हो। यकीनन आज के डेट में समाज सेवा करना या यूँ कहें खिदमत खल्क करना आसान नहीं होता है, चुनौती भरी रहती है हर वक्त। इस तरह के आपने साजिद साहब के जो सुनाया कि हर वक्त चुनौतियाँ रहती हैं, लेकिन फिर भी हमें समाज की अच्छाई और समाज की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहना है। मैं MS अख्तर खान, मशरिक न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।